वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। चलिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं लाभ और हानि में कुछ नए टॉपिक्स की। आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं लेकिन आपके कुछ टॉपिक रह गए हैं, हम इससे एक और क्लास में समाप्त कर देंगे कल प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जब कल वाली क्लास में, इससे पहली क्लास में आपने पढ़ा था कि ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी गई, बी वस्तुएं खरीदी गई और बी रुपए में ए वस्तुएं बेची गई। सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए थे कि 15 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी और 20 रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी, तो ग्राहक को लाभ हुआ या हानि हुई? प्यारे दोस्तों, अब आपने इस कंडीशन में किया था कि ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई की थी। ये मल्टीप्लाई इसमें किया आपने 400 माइनस 225 डिवाइड बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि इस कंडीशन में ग्राहक को क्या हुआ जी? लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन आज आप क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ोगे तो इस टाइप के, लेकिन थोड़ी सी अलग टाइप, यानी कि आज कुछ भी सेम नहीं होगा, सारी चीज़ें अलग अलग होगी। या मैं कह दूँ ये आपको कि ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची गई, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए बिल्कुल अच्छा सा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि आपको करना क्या है। भाई क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। यानी कि 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी भाई? 4 वस्तुएं, यानी कि इधर मैं वस्तुएं लिख देता हूं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर उसने क्या किया भाई? 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, यानी कि 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। यानी कि तो प्यारे दोस्तों बात करें आप कॉस्ट प्राइस की, इधर बात हो रही है जी आपके सेलिंग प्राइस की, ठीक है। लेकिन आपको लाभ हुआ या हानि हुई, उस बात की गणना आप किस समय करोगे? भाई आप अगर 2 वस्तुएं खरीद के लाए और वो 100 रुपए की आप खरीद के लाए, ठीक है, और आपने वे वस्तुएं 120 रुपए में बेच दी, यानी कि आप 100 रुपये में लाए, भले ही आप एक वस्तु लाए 100 रुपये में लाए और 120 में आपने बेच दिया, तो आपको क्या पता चला कि आपको 20 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि वस्तु आपने एक ही खरीदी थी और एक ही वस्तु आपने बेच दी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जी, वस्तु यहाँ पे 4 खरीदी गई और बेची कितनी गई? 6 गई, यानी कि ये सारी बातें डिसबैलेंस है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं वस्तुएं इक्वल कर लूँ तो मुझे इसे करने में थोड़ी आसानी होगी और मैं बता सकता हूँ कि क्या कंडीशन रही होगी। तो प्यारे दोस्तों चलिए दोनों वस्तुएं इक्वल करने की बात करते हैं। भाई इधर अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर 3 की करनी पड़ेगी आपको। 4 थी, कितना होगा? 12, और इसे 12 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों सीधी सी बात आपको पता चली कि 5 दिए, 15 रुपए में आपने 12 वस्तुएं खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और 8 दूनी 16 रुपए में आपने 12 वस्तुएं बेच दी। भाई 12 वस्तुएं खरीदी गई 15 रुपए में और वही वस्तुएं 16 रुपए में बेच दी गई, तो लाभ कितने का हुआ प्यारे दोस्तों? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कितना? 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए पर आपको? 15 रुपए पर। और पूछा है जी आपसे लाभ प्रतिशत, तो 100 की मल्टीप्लाई आप कीजिएगा। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 से आप इसे भाग करोगे तो 6 सही 2/3% लाभ आपको यहाँ इस कंडीशन में होगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप, आपकी पकड़ इन क्वेश्चनों पे उतनी अच्छी होगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। कर तो आप इसे लोगे लेकिन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप इसे समझ नहीं पाओगे कहना क्या चाहता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है। महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है। भाई ये तो है वस्तुएं,
यानी कि जितनी वो खरीदता है। और कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही प्यारे दोस्तों। फिर कहता है कि 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है, 20 रुपये में 16 अंडे बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात की जा रही प्यारे दोस्तों। लेकिन फिर से एक बात आप यहाँ देखने को मिलेगी आपको, भाई इधर तो 12 वस्तुएं खरीदी लेकिन इधर 16 खरीदी, फर्क आ गया नहीं बात में। यानी कि आप वस्तुएं इक्वल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भाई इसे इक्वल करने के लिए 12 और 16 का एलसीएम अगर मैं लूँ 48 होगा और 12 को 48 करने के लिए 4 की गुणा करनी पड़ेगी आपको, इधर भी 4 की गुणा करनी पड़ेगी भाई, इधर 3 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी तो इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस बात से आपको यहाँ पता चला कि 10 चौक 40 रुपये में आपने 12 चौक 48 अंडे खरीदे, कॉस्ट प्राइस ये आपका। 20 दिया 60 रुपये में आपने 48 अंडे बेच दिए, कॉस्ट प्राइस तो 48 रुपये है, सेलिंग प्राइस कितना जी, वो मतलब वस्तुएं सेम है, 48 वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस 40 रुपये, 48 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 60 रुपये। तो प्यारे दोस्तों लाभ हुआ कितने का जी, 20 रुपये का आपको लाभ हुआ, कितने रुपए पर हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 40 रुपये है तो 40 रुपये पे हुआ, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए 20 से कम 20 दूनी 40, 2 से 50 बार इसे आप कट कर दोगे, यानी कि 50% लाभ आपको यहाँ हुआ। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसे खुद करोगे, स्वयं करोगे, तो आप इसको चुटकियों में कर दोगे, 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं आप लोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी 1-2 क्वेश्चन और आपको इसी टाइप का कराया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर, गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से, यानी कि कॉस्ट प्राइस, भाई अब की बार संतरे हैं प्यारे दोस्तों, खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, यानी कि 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, यानी कि 25 रुपये में 20 संतरे खरीदे, 18 रुपये में 15 संतरे बेच दिए। लेकिन प्यारे दोस्तों फिर एक समस्या और पैदा होगी, भाई यहाँ तो 20 खरीदे, यहाँ 15, बिल्कुल टेंशन होगी। अब यहाँ देखो, अगर मैं वस्तुएं इक्वल कर दूँ तो मैं तभी तो बता सकता हूँ लाभ होगा या हानि होगी। भाई 20 का और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 20 को 60 बनाने के लिए मैं क्या करूँ जी, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ 3 की मल्टीप्लाई की तो भाई मैं इधर भी करूँगा। ठीक है, अब इसे 60 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी और इसमें भी 4 की करनी पड़ेगी भाई। अब आपको सीधा सा पता चल गया, 25 थी 75 रुपये में आपने 60 संतरे खरीद लिए। भाई ये कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है जी, 75 रुपये में 60 संतरे, 18 चौक 72 रुपये में 60 संतरे को बेचने की बात की जा रही प्यारे दोस्तों। कॉस्ट प्राइस 75 रुपये, सेलिंग प्राइस 72 रुपये। अब आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है कि 3 रुपये का नुकसान है, 3 रुपये की हानि है। कितने रुपए पर भाई आपकी, 75 रुपये पर। 100 की बात करें तो कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 चौक 25 चौक का 100, यानी कि 4% की आपको हानि होगी यहाँ। ठीक है, क्लियर है बात भाई। चलिए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लेंगे, आपके डाउट और ज़्यादा क्लियर होंगे प्यारे दोस्तों। अच्छे से समझिएगा आप इन क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को आप छोड़ के नहीं आने वाले अब भाई, बिल्कुल भी, अगर आप इन्हें ध्यान से करते हो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिनेश ने 500 कॉपियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से खरीदी और उन्हें 20 रुपये में 18 के भाव से बेच दिया। भाई 28 रुपये में 28 रुपये में 25 के भाव से, यानी कि 25 ये संख्या है भाई कॉपियों की आपकी, और कह रहा है कि 20 रुपये में 18 के भाव से बेच दिया, 20 रुपये में 18 के भाव से बेच दिया। ये तो बात की जा रही जी कॉस्ट प्राइस की, ये बात की जा रही है आपकी सेलिंग प्राइस की।
प्यारे दोस्तों अब आप ध्यान देखिए भाई 28 रुपये में 25 कॉपियाँ खरीदी गई, 20 रुपये में 18 बेच दी गई, लाभ हुआ या हानि हुई, तब तक आपकी समझ में नहीं आने वाला जब तक ये चीज़ें सेम नहीं होने वाली। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इसका और इसका एलसीएम आप निकालेंगे, किस तरीके से आप इसे निकालेंगे, चलिए देखिए भाई 25 और 18 दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, आप देख सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 18 पंजे 90, 0 9 18 दूनी 36 और 9 450, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जी 450। इसे 450 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, 18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जी 18 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी प्यारे दोस्तों। इसे 450 बनाने के लिए इधर 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जी इधर 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो प्यारे दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 18 अट्ठे 144, कैरी कर लिया आपने 14, 18 दूनी 36, 6 4 10 0, 3 1 4 1 5, यानी कि 504 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी गई, 450। सेलिंग प्राइस की बात मैं कर रहा यहाँ पे। और भाई 25 दूनी 50, 500 रुपये में 450 वस्तुएं बेच दी गई। भाई कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हानि हुई आपको भी सीधी सी बात है, कितने रुपए की हुई भाई, 4 रुपये की हानि हुई, कितने रुपए पर, 504 रुपये पर। 100% यानी परसेंटेज आप निकालोगे जी यहाँ से, और कैलकुलेशन है प्यारे दोस्तों आपका काम। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्यारे दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन की टाइप पर हम चलते हैं। क्या है वो अगली टाइप, बड़ा ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं। भाई जब लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर हो। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। भाई 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या कहा कि 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। यदि इस कंडीशन में बेचने पर लाभ हो तो आपको करना क्या है जी, आपको जितने रुपए में आप वस्तु बेच रहे हो उसके ऐसे दो फैक्टर आप कीजिए, उसके ऐसे दो फैक्टर आप कीजिए जिन्हें घटाने के बाद आप 10 लेके आ सको। भाई ऐसे दो फैक्टर, एक 12 और 12 दूनी 24। अब 12 और 2 का अंतर कितना होगा प्यारे दोस्तों, 10 होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन आंसर क्या है जी, जो सबसे छोटा फैक्टर है उसमें आप 10 की मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर 20 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जी, 20 रुपये। चलिए क्वेश्चन को प्रूफ करने की बात करते हैं। भाई हमें पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस कितना है वस्तु का, 20 रुपये है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस बात को मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा यहां से। भाई कॉस्ट प्राइस है 20 रुपये, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है ये 24 रुपये। भाई लाभ हुआ या हानि हुई, आपको लाभ होगा। लाभ कितना होगा भाई, 4 रुपये का आपको लाभ हुआ। कितने पर हुआ जी, 20 रुपये पर हुआ। परसेंटेज निकालने की बात करूं तो 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 20% लाभ हुआ और क्रय मूल्य भी 20 है। क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि जब लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आप यहाँ इसे कर लो क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य कैसे फाइंड करोगे। भाई 24 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ तो आपने इसके ऐसे फैक्टर किए जिन्हें घटाने के बाद आपको 10 प्राप्त हो सके। भाई 12 दूनी 24, 12 में से 2 गए 10, सबसे छोटे फैक्टर में 10 की मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर वस्तु को लाभ भी उतना ही होगा और वस्तु का क्रय मूल्य भी इतना ही है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा मैं दोस्तों, जब किसी कुर्सी को 144 रुपये में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। भाई वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया, 144 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ, कितना क्या हुआ जी, लाभ हुआ। आपको नहीं पता कितना हुआ, लेकिन कहा गया है कि लाभ क्रय मूल्य के बराबर हुआ, जितना क्रय मूल्य था उतने ही प्रतिशत लाभ हुआ। तो मैं जैसा आपको बताया कि इस 144 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिनको घटाने पर आपको 10 प्राप्त हो सके। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी टेबल अच्छे से लर्न है 25 तक, तो आप यहाँ कह सकते हो 18 अट्ठे 144, और 18 में से जब आप 8 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा जी, 10 मिलेगा। और मैं आपको बताया था कि जो सबसे छोटा फैक्टर होगा उसमें आप 10 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और उसे लाभ कितना हुआ, 80%। चलिए इसे भी प्रूफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया जी 80 रुपये, सेलिंग प्राइस आपको दिया है जी 144 रुपये। तो भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो घटा दो भाई, 4 14 में से 8 गए 6, 64 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर, 80 रुपये पर हुआ। तो 100 पर कितना होगा भाई, 8 अट्ठे 64, 8 दहाई 80, 0 10 अट्ठे 80%। तो प्यारे दोस्तों देख लो, कॉस्ट प्राइस भी आपने 80 निकाला था और लाभ परसेंट भी आपका 80% आ गया, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। करने का तरीका आप इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा, ठीक है। अब तो बात कर रहे थे लाभ हो, लेकिन क्वेश्चन आ जाए यदि हानि हो वस्तु को बेचने पर, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। चलिए मिटा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, भाई नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर, 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। भाई अब आपको हानि हुई है, ठीक है, फाइंड कीजिएगा। अब करना क्या है भाई प्यारे दोस्तों, अब तक तो आप इनके ऐसे 2 फैक्टर कर रहे थे जिन्हें घटाने पर आपको 10 प्राप्त हो सके। अब आप इसके ऐसे 2 टुकड़े करोगे जिनकी गुणा तो आपकी 24 हो, लेकिन उन्हें जोड़ने पर 10 प्राप्त हो। तो ऐसे 2 फैक्टर, 6 चौक 24, 6 और 4 भाई 10। लेकिन इस कंडीशन में आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, इस कंडीशन में 60 और 40 आपके 2 आंसर होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होंगे। भाई पहली बात मैं 40 की बात करूं, कॉस्ट प्राइस कितना है 40 रुपये, वस्तु 24 रुपये में आपने बेच दी। 40 रुपये से कितने में बेच दी भाई, 24 में। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 10 में से 4 गई 6, 3 में से 2 गया 1, 16 रुपये का नुकसान हुआ आपका 40 रुपये पर। 100 पर कितना, 4 चौक 16, 0 0, 10 चौक 40%। जब कॉस्ट प्राइस 40 था तो हानि भी 40% हुई। तो प्यार दोस्तों अब देखो, यदि कॉस्ट प्राइस 60 रुपये हो और वस्तु आपने बेच दी कितने में, 24 रुपये में, ये तो फिक्स है। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 36 रुपये का नुकसान हुआ 60 रुपये पर। 100 पर कितना, 6 छंग 36, 6 दहाई 60, 0 0, 1 0 काट दोगे आप यहाँ से, और 6 दहाई 60, यानी कि 60% हानि। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस भी 60 है तो हानि भी 60% है, क्योंकि आपने पढ़ा कि जब पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो। तो आपके 2 आंसर होंगे, आपको ऑप्शन में भी 2 ही आंसर मिलेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिएगा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, फिर आपको डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई। यानी कि वस्तु 21 रुपये में बेची गई और हुआ क्या जी, हानि। और हानि कितनी हुई, जितना, हानि प्रतिशत कितना है भाई, क्रय मूल्य के बराबर, क्वेश्चन में दिया गया है। तो फिर आपको क्या करना जी, अब 21 के आपको ऐसे 2 फैक्टर कर देने हैं जिनको जोड़कर आप 10 प्राप्त कर सको। भाई 10 साथियों 21, 7 और 3 क्या होगा 10। और आपको मैं बताया था कि आपके 2 आंसर आगे, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 10 की इसमें कीजिए, 70 और 30। चलिए बात को प्रैक्टिकल वे में रखते हैं। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है और वस्तु कितने में बेच दी भाई, 21 रुपये में, ये तो है जी कॉस्ट प्राइस और ये है जी सेलिंग प्राइस। नुकसान कितने का हुआ भाई, 9 रुपये का नुकसान हुआ 30 पर। 100 पर कितना,
3 तिया 9, 3 ढाई 30, 0 कितना जी 30%। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए यदि मैं आंसर लूँ, कॉस्ट प्राइस लूँ 70 रुपये और वस्तु को बेच दूँ 21 रुपये में, भाई 70 से 21 में बेचने पर कितने का नुकसान हुआ? 10 में से 1 गया 9, 6 में से 2 गए आपके 4, 49 रुपये का नुकसान हुआ 70 पर, और 100 पर कितना? 7 सत्ते 49, 7 ढाई 70, 0, यानी कि 70% आपका नुकसान हुआ। देख लो भाई, कॉस्ट प्राइस 70 था तो हानि भी 70% है, कॉस्ट प्राइस 30 था तो हानि भी 30% है, यानी कि बात बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल इस वे में करेंगे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा अप्रोच आपको यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की, अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों अगली टाइप किस प्रकार है देखिएगा, यानी कि मैं आपको कहूँ कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए जाए या घटाए जाए तो किस कंडीशन का क्वेश्चन क्रिएट होगा। बड़ा ही अहम टॉपिक है आपके सब्जेक्ट को लेते हुए, यानी कि आप दिल्ली पुलिस के लिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, जब वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य बढ़ाया या घटाया जाए। अब इस लाइन से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए अच्छा सा। भाई क्वेश्चन है आपके सामने, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, भाई दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। यदि भाई वो 100 रुपये में खरीद के लाता और 20% का लाभ इस पे लेता तो सामान को 120 रुपये में बेचता भाई। ठीक है, फिर उसने कहा यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, भाई यदि सामान 100 की बजाय कितने में खरीदता, 110 रुपये में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, और भाई यहाँ पे वो 25% लाभ लेता तो कितना जी 125% इसका निकालते हैं हम, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। तो प्यारे दोस्तों पहले तो यहाँ देखिए वो कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ 0, यहाँ पे आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 11 पंजे 55, 5, 11 दूनी 22 और 5 27। 27 को 2 से भाग कीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 137.5 रुपये मैं वो बेचता भाई। लेकिन 120 से 137.5 तक कितने रुपए का डिफरेंस आपके सामने आया भाई, आप इसे घटाओगे तो भाई 0.5, 7 में से ऐसा क्या ऐसा ही, 3 में से 2 गया आपका 1, 17.5 रुपये का आपको डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन वो कहता है कि 14 रुपये का डिफरेंस आया, तो भाई 7.5, 17.5 पॉइंट की वैल्यू 14 आपको दिखाई दे रही, तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी भाई 14 गुणा 100 भाग 17.5। अब पॉइंट से आप 0 ऊपर लगा देंगे, यहाँ से 5 दिए 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 0, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 40 दूनी 80%। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपका आंसर आ गया जी 80 रुपये कि सामान का क्रय मूल्य क्या है, सामान का क्रय मूल्य है आपका 80 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार फिर देखेगा। चलिए मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन आपको कर दूं अच्छे से। भाई कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद के लाया दुकानदार, उसने कहा कि 120% का लाभ लेता है, तो 120 रुपये में बेच दिया उसने इसको। यदि वो कह रहा कि यदि वो 10% अधिक पर खरीदता, भाई 100 उसमें ना खरीद के वो 110 रुपये में खरीदता और 25% का लाभ लेता, तो भाई कितने रुपये में भी
मिलती उसको 137.5 रुपये में, यानी कि 120 से 137.5 रुपये में आने पर उसको 14 रुपये अधिक मिलते। लेकिन हमारा यहाँ डिफरेंस 17.5 आया, यानी कि 17.5 पॉइंट की वैल्यू 14 आई आपके पास। तो 100 पॉइंट की वैल्यू आपने निकाली तो आपने कैलकुलेशन करके क्या पाया जी, 80 रुपये। ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर आ गया 80 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जितनी बातें दी गई हैं मैं उतनी बातों को नोट डाउन कर देता हूँ आपके सामने, उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। भाई एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। भाई 100 रुपये में यदि खरीदता तो ही तो 20% का लाभ लेता, यानी कि 120 रुपये में बेचता उसको। फिर प्यार दोस्तों कहा कि वह अपने सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, यानी कि भाई 100 की बजाय वो 20% अधिक यानी कि 120 रुपये में खरीदा होता और इस पर 10% लाभ पर बेचता। भाई इस पर 10% लाभ इस पर ही तो लेता, और कितना होता जी, 110% में बेचता। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई प्यार दोस्तों, 132 रुपये में वो इसे बेचता। लेकिन अगर वो इस मूल्य पे ना बेच के यदि इस मूल्य पर बेचे तो उसको 120 रुपये अधिक मिलते हैं। चलिए देखते हैं कितने रुपए अधिक मिलते हैं। भाई यहाँ तो 12 का ही डिफरेंस आया आपका, 132 और 120 के बीच। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये 120 के इक्वल है, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई आपके पास, भाई 10, और आपको बताना है जी 100 पॉइंट की वैल्यू, तो 100 की मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य है जी 1000 रुपये। ठीक है प्यार दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डाउट और ज़्यादा क्लियर होंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। भाई 100 रुपये में यदि खरीदता तो 10% का लाभ तभी तो होता जब वो इसे 110 रुपये में बेच देता। बिल्कुल, यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता, प्यार दोस्तों 100 रुपये ना खरीद के वो 90 रुपये में खरीदता, 10% कम पे खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, यानी कि यहाँ से 20% का लाभ वो निकालता प्यारे दोस्तों, तो कितने रुपए में बेचता, 12 नुमा 108, यानी कि इतने रुपए में वो इसे बेचता। और लाभ 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। तो भाई यहाँ 110 रुपये उसको मिलते हैं और यहाँ 108, कितने रुपए का डिफरेंस है भाई, 2 रुपये का डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है जी 8 रुपये का अंतर, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी जी आपकी, 4 रुपये। और आपको तो 100 पॉइंट की वैल्यू बतानी है, तो जी 100 की मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिएगा तो आंसर कितना, 400 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम पर खरीदा होता। भाई राम कोई सामान 10% के लाभ पर बेचता है, यदि 100 रुपये में खरीदता तो 10% के लाभ पर तो 110 रुपये में बेचता। वह 10%, यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता, भाई 100 की बजाय वो इसे 90 रुपये में खरीदा होता तो और 25% लाभ पर बेचा होता। भाई 90 पर ही तो बेचता, 25% का लाभ, यानी कि 125% पे उसे बेच देता। तो 25 पंजे 125, चौका 100, 2 दूनी 4, 45, 5 पंजे 25, 5 80 लगे 2, 5 चौक 20, तो भाई 225 भाग 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112.5 रुपये में वो उसे बेचता। फिर उसने बताया कि 15 रुपये अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ तो 110 रुपये मिल रहे हैं आपको, यहाँ 112.5 में वस्तु चली गई आपकी, कितने का डिफरेंस आया, 2.5 का डिफरेंस आया। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है जी 15 रुपये का डिफरेंस है, तो एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी कितनी, 15/2.5। लेकिन आपको चाहिए 100 पॉइंट की वैल्यू, तो जी 100 की मल्टीप्लाई आप कीजिएगा। पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा दोगे, भाई 25 चौका 100, 15 चौका 60 और एक 0 आपने लगा दी। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जी, 600 रुपये। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आप इतने इजी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बिल्कुल कल वाली वीडियो भी एकदम लास्ट होगी, लाभ हानि आपका एकदम खत्म हो जाएगा कल। प्यारे दोस्तों तैयारी करते रहिएगा अच्छे से।